दोस्तों, ये खबर आए दिन हमें सुनने को मिलती है कि मक्का मदीना जैसे पवित्र जगह पर भगवान शंकर को कैद करके रखा गया है। दोस्तों, क्या वाकई में ऐसा है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों किसी हिंदू को मक्का मदीना में जाने की इजाजत नहीं है? आज हम आपको इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट्स लेबोरेटरी। फैक्ट्स की दुनिया में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मक्का मदीना सऊदी में मौजूद है और ये पूरी तरह से इस्लामिक देश है जहाँ किसी हिंदू को जल्दी से एंट्री नहीं मिलती, और अगर कोई हिंदू वहाँ चला भी जाए तो उसे सऊदी अरेबिया में दफनाने की जगह नहीं दी जाती। हर धर्म में उसके तीर्थ स्थान का बहुत महत्व होता है। इस स्थल में लोगों की आस्था जुड़ी होती है। जैसे हिंदू धर्म में 4 धाम की यात्रा का अपना महत्व होता है। ये यात्रा काफी पवित्र मानी जाती है। उसी तरह मुस्लिम लोग हज करने के लिए मक्का और मदीना जाते हैं। इस्लाम में सऊदी अरब के 2 शहरों मक्का और मदीना को काफी पवित्र स्थल बताया गया है। यही वजह है कि हर मुसलमान ये चाहता है कि वो जिंदगी में एक बार हज की यात्रा जरूर करे। दोस्तों, मुसलमान जिस काबा को अपनी सबसे पवित्र जगह मानते हैं, कहा जाता है कि उसके अंदर शिवलिंग मौजूद है। काबा एक क्यूब साइज की इमारत है। काबा ग्रेफाइट पत्थर से बना हुआ है। इसकी लंबाई 40 फीट और चौड़ाई 33 फीट है। इसमें कोई भी खिड़की नहीं है, बस एक दरवाजा है जिसमें पूर्व दिशा में लगभग 5 फीट की ऊंचाई पर एक काला पत्थर लगा हुआ है। कहा जाता है कि जब इस पत्थर को यहाँ लगाया गया था तो यह सफेद रंग का था, पर दुनिया में बढ़ते पाप के साथ इसका रंग काला होता चला गया। जिस तरह हिंदुओं में ये मान्यता है कि 4 धाम की यात्रा कर लो तो इंसान के सारे पाप, सारे दुख दर्द मिट जाते हैं, ठीक उसी तरह इस्लाम धर्म में ऐसा माना जाता है। मक्का मदीना जैसी पाक जगह के दर्शन करने के बाद इंसान खुदा के नेक बंदों में शामिल हो जाता है। यही वजह है कि हर मुसलमान ये चाहता है कि वो जिंदगी में एक बार हज की यात्रा जरूर करे। दोस्तों, मक्का मदीना के बारे में आप लोगों ने काफी कुछ जान लिया, लेकिन भगवान शिव को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन खबरों का सच जानना भी आपके लिए बड़ा जरूरी है। वरना कई सालों से लोग इस चीज पर विश्वास कर रहे हैं कि भगवान शिव को वहाँ कैद किया हुआ है। दरअसल दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। इंटरनेट पर वायरल हो रही ये खबर पूरी तरह से गलत है। आपको तो भगवान शिव की शक्ति का एहसास होगा ही। वह त्रिलोक के देवता है जिनके आगे दुनिया की सभी शक्तियाँ असफल हो जाती हैं। फिर आप इस बात पर किस तरह से यकीन कर सकते हैं कि कोई शिव जी को कैद कर सकता है? वैसे अगर आप किसी और धर्म के भी क्यों ना हो, लेकिन एक ईश्वर के घर पर दूसरे ईश्वर को कैद करके रखने वाली बात सरासर गलत है। पूरी दुनिया को बनाने वाले भगवान शंकर को कैसे भला किसी चीज पे कैद करके रखा जा सकता है? वो अगर चाहे तो चुटकियों में ब्रह्मांड को हिला दे। ऐसे में भला भगवान शिव को कैद करके रखने वाली बात कैसे पॉसिबल हो सकती है? और कुछ लोग ये मानते हैं दोस्तों कि मक्का मदीना की एक जगह में शिवलिंग मौजूद है जहां पर लोग पत्थर मारते हैं। तो हम इस बात पर भी पुष्टि कर दें कि ऐसा कुछ नहीं है। असल में मुसलमान जब हज की यात्रा के लिए जाते हैं तो मक्का के पास एक इमारत में शैतान को पत्थर मारने की रस्म के साथ ही हज की यात्रा पूरी मानी जाती है। हालांकि शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरे 3 दिन की होती है, लेकिन बकर ईद के पर्व पर इस रस्म की शुरुआत होने के कारण सभी हज यात्री इस मौके पर ही शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरी करने की हसरत रखते हैं, और इस रस्म को करने के साथ ही हज की यात्रा पूरी हो जाती है।
इस रस्म को लेकर एक कहानी प्रचलित है कि जब अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से कुर्बानी में उनकी सबसे पसंदीदा चीज मांगी तो हजरत इब्राहिम के लिए उनकी इकलौती औलाद से ज्यादा पसंदीदा और क्या चीज हो सकती थी, क्योंकि इनकी औलाद काफी बुढ़ापे में पैदा हुई थी और हजरत इब्राहिम उससे प्यार भी बहुत करते थे, लेकिन वो खुदा के हुक्म को नहीं टाल सकते थे। इसलिए हजरत इब्राहिम ने खुदा के लिए अपने बेटे की कुर्बानी देने का फैसला किया। जब हजरत इब्राहिम अपने बेटे को लेकर कुर्बानी देने जा रहे थे तभी रास्ते में एक शैतान मिला, जिसने हजरत इब्राहिम से कहा कि वो इस उम्र में अपने बेटे की कुर्बानी क्यों दे रहे हैं, यह तो उनके बुढ़ापे का सहारा है। हजरत इब्राहिम ने उस शैतान की बात को नहीं सुना और कुर्बानी देने चले गए। कुर्बानी देते वक्त उन्होंने अपनी आंखों में पट्टी बांध ली ताकि वह पुत्र मोह में अल्लाह का फरमान ना भूल जाए, लेकिन भला खुदा कैसे किसी के साथ बुरा कर सकता है। वह तो बस हजरत इब्राहिम की परीक्षा ले रहा था, जिसमें हजरत इब्राहिम पूरी तरह से पास हो गए। इसलिए खुदा ने हजरत इब्राहिम के बेटे की जगह कुर्बानी देने के लिए बकरे को खड़ा कर दिया। तभी से बकरीद के दिन बकरे की कुर्बानी देने की परंपरा चली आ रही है। यही वजह है कि जब हज यात्री जानवर की कुर्बानी दे देते हैं तो ये उस शैतान को पत्थर मारते हैं जिसने हजरत इब्राहिम को भड़काने की कोशिश की थी। इस पत्थर मारने की रस्म के साथ ही खुदा से ये वादा करते हैं कि कोई भी शैतान उन्हें कभी भी बहका नहीं पाएगा, चाहे वे शैतान बाहर की दुनिया का हो या फिर उनके मन का। वो हमेशा सच्चे दिल से खुदा की इबादत करेंगे। इसके बाद भी कई लोगों के मन में यह सवाल रह जाता है कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वहाँ पर हिंदुओं को क्यों नहीं जाने दिया जाता। तो बता दें कि मक्का और मदीना मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है और इसके लिए इस्लामी शरीयत द्वारा अनुमति दी जाती है कि केवल मुस्लिम व्यक्ति को ही यहाँ पर आने दिया जाए जो बिल्कुल पवित्र मन से अल्लाह को अपना मानते हैं। दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। फैक्ट्स की दुनिया में डूब जाने के लिए आप सबका धन्यवाद।